हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यांग यांग की जैसी जाग होती है तो वो मिस्टर शैन की तरफ ग्लास फेंक कर कहती है कि शैन, ये तुमने क्या किया है मेरे साथ। तभी वो उसको आंसर करता है कि ये बात तो तुम खुद सोचो कि तुमने रात मेरे साथ किया क्या था। तो वहां पर यांग यांग को याद आता है कि रात जिस तरह से मिस्टर शैन उसके ऊपर होते हैं वो उनको साइड पर करती है और उसको वॉमिट आने लगती है, वो वॉमिट करती है। तो मिस्टर शैन उसको वॉशरूम ले जाते हैं और कहते हैं कि जितना वॉमिट करना है कर लो। अब वो वॉमिट करते करते मिस्टर गू को गालियां भी दे रही होती है। तो अचानक से वो मिस्टर शैन के ऊपर पानी गिराती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा रोस्ट पार्टनर निकली हो ड्रिंकिंग में मेरे साथ। तभी फिर वो उनके ऊपर पानी फेंक कर मस्ती करने लग जाती है। तो उसको जैसे ये सब कुछ याद आता है तो वो मिस्टर शैन से सॉरी करती है। फिर अचानक से उसको याद आता है कि उसका ड्रेस कहाँ है। तो वो कहती है मेरे कपड़े कहाँ हैं, क्या तुमने चेंज किए। तभी फिर वो उसको कहता है कि होटल रूम सर्विस वालों ने चेंज करवा दिया था। तभी वो कहती ठीक है, तो फिर मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो वो फिर उसको बताता है कि वो खराब हो गए थे, मैंने लॉन्ड्री धुलवाने दे दिए हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे पता लगा आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। तभी वो कहते क्या मतलब। तो वो कहती कुछ नहीं। तो जैसे ही डोरबेल नॉक होता है तो वो कहती मेरे कपड़े वॉश होकर आ चुके होंगे। वो जाने लगती है, मिस्टर शैन उसको रोकते हैं कि नहीं रुको। तो जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है, मीडिया वाले होते हैं, मिस्टर शैन उसका फेस कवर कर लेते हैं, लेकिन सब लोग इनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब ये सब कुछ सब बैठकर देख रहे होते हैं। तो मिस्टर गू भी ये क्लिप देखते हैं, जिसे देखकर उनकी चीख निकलती है कि क्या यांग यांग इसके साथ। तो वो गुस्से से भागता है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग मिस्टर शैन से कहती है कि अगर मेरी रिकॉर्डिंग कर भी ली गई है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कौन सा कोई सेलिब्रिटी हूँ। तो वहीं वैंगमिन कहती है कि तुम्हें तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि शैन मेरा एजेंट है। अगर इसका कोई स्कैंडल बनेगा तो इसका मतलब मेरा स्कैंडल बना है। तो वहीं शैन यांग यांग से कहते हैं कि इट्स ओके, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो वहाँ ये लोग हैरानगी से चीखते हैं कि क्या। और वहीं मिस्टर गू गुस्से से एंटर करके शैन को जोर से मुक्का मारता है और कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने यांग यांग को हाथ लगाए। वहीं यांग यांग बीच में आकर इनकी सुलह कराने की कोशिश करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है गू, जिसका तुम समझ रहे हो, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम घर चलो। तो वहां पर ही शैन कहने लग जाता है गू से कि ये तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहती है। तो वहीं गू कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ये तुम कैसे कह सकते हो। तो वहां पर ही शैन उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को प्रपोज भी किया है। अब वो लड़ने लग रहे होते हैं। तो यांग यांग इनको चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है तुम लोग बस कर दो, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। वहीं वो गू को खींच के लेके जाकर कहती है कि ये है वो लड़की जिसके तुम सपने देखते आए हो, तुम्हें इसके साथ रहना होगा। और वहां पर ही वो शन के पास जाकर कहती है कि जो तुम्हारी ड्यूटी है तुम वही ड्यूटी देते रहो और इन दोनों की सुलह कराने की कोशिश करो। अब वो ये बातें सुनाकर जाने लगती है। तो वहां पर ही गू यांग यांग को गोद में जोर से जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है और पीछे से मैंगमन चिल्लाने लग जाती है कि गू तुम बास्टर्ड। और फिर कहती है कि यांग यांग तू तो वाकई जादूगरनी निकली। तो वहां पर ही शन उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं है और गू को तो मैं देख लूंगा। तो वहां पर ही वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम इस तरह से मुझ पे तरस मत खाओ, वैसे भी गू मेरा है और मेरा ही रहेगा। और वो वहां से चली जाती है। अब मिस्टर गू यांग यांग को वॉल की तरफ पुश करके जबरदस्ती किस कर रहे होते हैं। तो वो उसको रोकती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहते हैं क्या मतलब, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और तुम्हारे साथ कर सकता है, मैं नहीं। तभी फिर वो उसको फिर से किस कर रहे होते हैं। तो वो उसको रोकती है और चिल्लाती कि प्लीज ऐसे मेरे साथ मत करो, मेरे और शन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी वो उसको गुस्से से कहता है कि उस पर्सन का मेरे सामने नाम बिल्कुल मत लेना। और फिर से वो उसको किस करने लग रहे होते हैं। तो वो उसको रोकती है और कहती प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तो उसको धक्का देती है। तो वहां पर ही मिस्टर गू उसको हैरानगी से देखते हैं और उसके करीब आते हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करती आई हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, अगर तुम मुझे पसंद नहीं भी करते तो मेरे साथ ऐसा मत करना। तो वहीं मिस्टर गू कहते क्या तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्या ये सच है। तो वहीं वो उसको कहती है कि आइंदा लाइफ में मेरे साथ ऐसा मत करना प्लीज। और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तो मिस्टर गू उसको अपने गले से लगा लेते हैं और वहां पर ही उसको कहते हैं कि पहले दिन से मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता आया हूँ और किसी को नहीं। तभी वो उसको कहती है लेकिन तुमने मैगविन को प्रपोज भी तो किया था। तभी फिर मिस्टर गू उसको बताते हैं कि शुरू से आखिर तक मेरी जिंदगी एक मिशन की तरह थी और शादी जैसे रिश्ते को लेकर भी जैसे कि एक टास्क को पूरा करना था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला मुझे पता चला कि दिल की धड़कन क्या होती है, खोना और पाना क्या होता है, ये मुझे अब पता लगा है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचने लग रहा हूँ और किसी के नहीं। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम तकलीफ में हो। तभी वो उसको कहती है कि लेकिन तुम मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल मत करना किसी और की फीलिंग के लिए। तभी मिस्टर गू हंस के कहते कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि क्या हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो वहां पर ही यांग यांग उसको कहती है हाँ। तो वो हंसने लगते हैं और वहां पर ही वो उसको किस करने लग जाते हैं। अब यांग यांग बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक ड्रेस के साथ एक पेपर रखा होता है। वहां पर ही मिस्टर गू ने उसको एक होटल में
मिलने के लिए बुलाया होता है। तो वो ड्रेस पहनकर रेडी होकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर मिस्टर गू खड़े होते हैं और उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब वो भी मिस्टर गू को देखकर मुस्कुराती है और उनकी तरफ आने की कोशिश कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि कुछ मीडिया वाले वहां से एंटर करते हैं और इसको धक्का देकर आगे चले जाते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि बैंकमैन आती है। तो मिस्टर गू उसको देखकर कहते हैं कि ये तुम क्या हरकत करने जा रही हो। तभी वो कहती है कि इस दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था। इस मीडिया वालों को मैंने ही तो बुलाया है क्योंकि आज मैंने कुछ कन्फेस करना है। तो वहीं मीडिया वाले समझ जाते हैं कि ये कोई प्रपोजल ही होगा और वहां पर ही यांग यांग भाग कर जाती है कि वो ये सब कुछ देखे। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि बैंगमिन मिस्टर गू को प्रपोज करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम क्या हरकत कर रही हो। तभी फिर वो उनको अपने करीब करके कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे अपने से दूर मत करो। मैंने शुरू दिन से तुम्हारे ही ख्वाब देखा है, तो तुम प्लीज मेरे साथ शादी कर लो। और वहीं वो जबरदस्ती मिस्टर गू को किस भी करती है। अब ये सब कुछ यांग यांग देखती है और उसको बुरा लगता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है और मिस्टर गू जब देखते हैं कि वो वहां से चली गई है तो वो वैंगविन को धक्का देकर कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ और मैं यांग यांग के साथ लाइफ गुजारना चाहता हूँ। मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ ही रहूंगा और उसको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। तो वो उसको बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं और वहां पर ही वैंगविन का दिल टूट जाता है और वो बैठ जाती है। अब मीडिया वाले वैंगविन से क्वेश्चनिंग करने आ रहे होते हैं तो वहां पर ही मिस्टर शेन अपना कोट आकर वैंगविन के ऊपर डालते हैं और मीडिया वालों से बचाकर उसको बाहर ले जाते हैं। अब मिस्टर गू बाहर आकर यांग यांग को रोकते हैं और उसको कहते प्लीज मत जाओ और उसको अपने गले से लगाते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे लगा था कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। तभी वो उसको कहते कि नहीं ऐसा मत कहो। तो मीडिया वाले आकर क्वेश्चन करते हैं कि मिस्टर गू ये लड़की आपके साथ कौन है। तभी वो बताती हैं कि इसका नाम यांग यांग है और ये मेरी वाइफ है। और वहां पर ही वो यांग यांग को प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। तो वो कहती है हाँ और वहां पर ये सब खुश हो जाते हैं और मिस्टर गू उसको हक करते हैं। अब कार में बैठकर वैंगविन ये सब कुछ देखती है और कहती है कि ये सब कुछ ये कैसे कर सकता है। बचपन से हम दोनों साथ पले बढ़े हैं और मैं एक मॉडल हूँ, मैं इसके साथ जचती भी हूँ और ये किस लड़की के पीछे जा रहा है। तो वहां पर ही मिस्टर शेन उसको जवाब देते हैं कि तुम परेशान मत हो, ये उसी का लॉस है कि उसने तुम्हें खो दिया है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैगविन कहती है कि ऑफ कोर्स तुम हमारी फैमिली के पालतू से एक डॉग हो जिसको हमने अडॉप्ट किया है, तो तुम कैसा मेरा साथ छोड़ सकते हो। तो वहीं शैन हंस के कहता है कि जाहिर सी बात है, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए बस यही काफी है। तो वो उसको ले जाता है। अब दिखाते हैं कि यांग यांग एक ब्राइड ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है और खुशी से मिस्टर गू को देखकर कहती है बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ। तभी वो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने इस जैसी खूबसूरत दुल्हन कभी नहीं देखी। तभी वो कहती चलो मैं एक और ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो जैसे ही कर्टन सामने आता है वहां पर ही मिस्टर शेन आकर कहते हैं कि वाह सब अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर गू गुस्से से उसको देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहां पर ही वो मिस्टर गू के पास बैठता है और उसके मुंह पर एक अल्कोहल लगाकर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी शादी को रोकने के लिए आया हूँ, और उसको ले जाता है। अब जैसे ही कर्टन्स हटते हैं और यांग यांग कहती है कि तुम कहाँ चले गए गू, और वो हर जगह ढूंढती है, उसको गू नहीं मिलता और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।